आगरा में एक नाई ने पीएसी के क्वार्टर मास्टर और ठेकेदार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। नाई का आरोप है कि नौकरी छोड़ने के बाद भी उसको नौकरी करते हुए दिखा दिया गया। तनख्वाह के पैसे खाते में भेजकर वापस मांगे गए और लिखित जवाब मांगने पर दुकान से उठाकर बुरी तरह पीटा गया। पीड़ित ने मुख्यमंत्री से गुहार लगाई है। युवक के न्याय की मांग करने के वीडियो सामने आए हैं। मामले में क्वार्टर मास्टर ने आरोप को झूठा बताया है और गलती से तनख्वाह खाते में जाने के बाद लिखा पढ़ी कर लौटाए जाने की बात भी कही है। दरअसल थाना ताजगंज के पुरानी मंडी निवासी पवन कुमार पेशे से नाई है और गंगा मंदिर के पास उसकी दुकान है। पवन का आरोप है कि वो पीएसी मुख्यालय में जैम पोर्टल के द्वारा कॉन्ट्रैक्ट पर काम कर रहा था। रोजाना उसे वहां शेविंग और कटिंग का काम करना होता था। इसके लिए 9,000 रूपए महीना तनख्वाह मिलती थी। वर्तमान में नए ठेकेदार भुवनेश यादव ने कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट लिया हुआ है। भुवनेश लोगों को नौकरी पर रखता है और 2-3 महीने तनख्वाह लेट देता है। व्यक्ति नौकरी छोड़ देता है तो उसे तनख्वाह भी नहीं देता है। आरोप है कि इस काम में पीएसी का क्वार्टर मास्टर अशोक चौधरी भी उसके साथ मिली भगत रखता है। पवन का आरोप है कि उसके द्वारा नौकरी छोड़ने के 2 माह बाद उसके खाते में 16,800 रूपए आ गए। ठेकेदार ने नौकरी छोड़ने के बाद भी उसे काम करता दिखाया था। ठेकेदार ने पैसे वापस देने को दबाव बनाना शुरू कर दिया। मेरे द्वारा पैसा सरकारी अधिकारी को लिखित में देने की बात कही गई। शुक्रवार को अचानक कुछ पुलिसकर्मी दुकान पर आए और जबरन थाने ले जाने की कहने लगे। जब मैं उनके साथ गया तो वो मुझे थाने न ले जाकर पीएसी लेकर गए। मजबूर होकर मैंने पैसे दे दिए। उन्होंने मुझसे लिखा पढ़ी भी करवाई। मेरा नाम पवन कुमार है। मैं योगी महोदय से निवेदन करता हूँ, साहब मैं पीएसी 15 बटालियन में कॉन्ट्रैक्ट बेस पे जॉब करी थी, जिसमें मैंने 8 महीने जॉब किया। उसके बाद मुझे जबरदस्ती वहाँ से हटा दिया। जबरदस्ती हटाने के बाद मेरी सैलरी जो बनी है वो रोक देते, 3-3 महीने सैलरी रोक देते। अब पता कर लेना, बटालियन में मेरी वाइफ की ज़्यादा तबीयत खराब थी तो मैंने वहाँ से काम छोड़ दिया। काम छोड़ने के बाद मुझे वहाँ से बाद में सैलरी आई तो कॉन्ट्रैक्टर कह रहा तूने काम छोड़ दिया, पहले तुझे पैसा नहीं मिलेगा। उसके बाद मैंने मेरा भांजा था वो भी मैंने प्राइवेट में लगवाया तो कह रहा बाद में कहने लगे कि पैसा भांजे को अकाउंट में डाल दिया है। साहब मेरी दुकान है यहाँ पे नाई की, मुझे दुकान से बुलवा के मेरे कारीगर के सामने 6 पुलिस वाले मुझे जबरदस्ती ले गए और पीएसी में बहुत दर्द। साहब देखिए मेरी हड्डी बहुत मारा है साहब, बहुत। सर मेरे आपसे अपील है, मेरी जांच करवाइए साहब, नहीं मैं सुसाइड कर लूँगा, अपने बच्चों को लेके तेजाब डाल के मर जाऊँगा साहब। मेरा आपसे निवेदन है, प्लीज़ साहब, रिक्वेस्ट है मेरी, आप ये सरकार में थोड़ा इस गरीब बच्चे की भी सुनिए। पवन का आरोप है कि बुरी तरह पिटाई के बाद मुझे डर लगा कि कहीं ऐसा न हो कि आगे भी ऐसा हो, तो मैं शिकायत लेकर थाना ताजगंज गया। यहाँ तहरीर देने पर मुझे पूरे दिन टहलाया गया और शनिवार को मुझ पर समझौते का दबाव बनाया जाने लगा। मामले की शिकायत मैंने एसपी सिटी को फोन के माध्यम से की और उन्हें अपनी हालत की तस्वीरें भी भेजी। पीड़ित पवन कुमार ने अपनी पत्नी और बच्चों के साथ अपना एक वीडियो बनाकर वायरल किया है। पवन ने रोते हुए अपने साथ हुए अत्याचार की कहानी बताई है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से न्याय की गुहार लगाई है। पवन के अनुसार सोमवार को एसएसपी से मिलकर शिकायत करेंगे। पवन के साथ जाति बयान करते वीडियो सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है। फिलहाल पुलिस मामले की जानकारी न होने की बात कह रही है। पूरे प्रकरण पर पीएसी क्वार्टर मास्टर ने बताया कि युवक द्वारा नौकरी छोड़ दी गई थी। गलती से दूसरे नाई की तनख्वाह उसके खाते में ट्रांसफर हो गई। युवक पैसे वापस करने में कई दिन से आनाकानी कर रहा था। बाद में उसने लिखा पढ़ी के साथ नए कर्मचारी को उसकी तनख्वाह के पैसे दिए हैं। मारपीट का आरोप झूठा है। प्रातः दर्पण न्यूज के लिए आगरा से अमित शर्मा।